प्रभु की महिमा हो। प्रियों, परमेश्वर के भेंट, उसके दान और वरदान जो हमारे जीवनों में परमेश्वर प्रदान करता है, वो परमेश्वर की महिमा और उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। हम वचन के अंदर पहले कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय के 27 से लेकर जब हम पढ़ते हैं उसकी आखिरी पदों तक, उसमें लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, शिक्षक, सामर्थ के काम करने वाले, चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने की वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, लिखा है, लेकिन वो प्रेम का मार्ग सबसे उत्तम है। मेरे प्रियों, और जब हम आगे चलते हैं, रोमियो की लिखी पत्री 12वें अध्याय के 3 पद से लेकर जब हम 8 तक देखते हैं, उसमें भी है कुछ वरदानों के विषय में, खासकर 6, 7, 8 में उसका उल्लेख है। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से, यानी दूसरे शब्दों में मौलिक भाषा में सिधाई से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रियों, आपको प्रोत्साहित करूंगा कि 21 वचन तक उसके पढ़ें, क्योंकि उस वातावरण में ही, उसी बैकग्राउंड में ही हम जीवन के अंदर हम आशीषित हो सकते हैं, उन उद्देश्यों के अंदर पूरे हो सकते हैं। मेरे प्रियों, अलग अलग व्यक्ति, इसमें लिखा है इंग्लिश में इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। मेरे प्रियों, परमेश्वर के संतान होने के नाते उसकी उद्देश्यों के लिए जो हम रचे गए हैं, हम उसकी पूर्ति को हमारा लक्ष्य बनाना है। परमेश्वर का उद्देश्य जो है, उसी की पूर्ति के लिए परमेश्वर ने ये दान भेंट हमारे जीवन में दिए हैं। लेकिन इस संसार के अंदर, परमेश्वर के वचन के दायरे में और संसार के अंदर, बहुत से लोग, कई लोग जिन्होंने अपने ऊपर दिए गए इस ईश्वरीय भेंट, चाहे संसार में हो, चाहे आत्मिक दायरे में हो, कलीसिया में हो, वचन के अनुसार हो, कोई भी अधिकार जो जीवन में दिया जाता है, जो सामर्थ आपको मिलती है, वो परमेश्वर के द्वारा ही है और उसके उद्देश्यों के अनुसार, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, ईश्वरीय उद्देश्यों के लिए। बहुत से लोग इस संसार में और वचन में अपने जीवन के अंदर जो परमेश्वर के दिए हुए भाग है, अधिकार का, सामर्थ का, पावर का, प्रभाव का, इसके जो उनकी पहुंच थी, जो उनके जो प्रासंगिकता जो बोलते हैं हम, या जो उसकी जो फेम, जो ख्याति है, जो यश है, प्रसिद्धि है, उसके उद्देश्य को नहीं जाने, उसके उपयोग को नहीं जाने, इस कारण वो अपने लिए तो विनाश का कारण बने, लेकिन बहुतों के विनाश का भी कारण बन गए। मेरे प्रियों, अगर हम परमेश्वर के वरदान, दान, भेंट, हमारे जीवन से जो उसका उद्देश्य है, जिस पदवी पर, जिस स्थान पर, जिस विषय के लिए परमेश्वर ने हमें चुनकर, जहाँ कहीं भी आप हैं, जहाँ कहीं भी कोई है, उसको जो रखा है, अगर उसको हम नहीं जानेंगे और हम अज्ञात बने रहेंगे, हम अपने आप के लिए फंदा बनेंगे और बहुतों के लिए एक नुकसान और दुर्घटना का हम विषय बन सकते हैं। मेरे प्रियों,
परमेश्वर के जो वरदान हैं, जो भेंट है, जो क्षमताएं हैं, जो अवसर वो हमें देता है, वो एक उपकरण है उस कईयों की भलाई के लिए, ईश्वरीय इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन उसे हम एक हथियार ना बनाएं, अपने स्वार्थ और उस उद्देश्यों की गहराई को ना जानते हुए उसको अपने स्वार्थ और अपने मन की भरमाने के अनुसार उस धोखे में आकर उसे हथियार के रूप में नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वरदान जो भी हैं वो एक उपकरण है ईश्वरीय उद्देश्य, स्वर्ग के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। वो एक स्वार्थ का, उसको एक हथियार हमें नहीं बनाना है। परमेश्वर अगर धन आपको देता है, पैसा देता है, वो एक उपकरण है परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, बहुतों की अच्छाई के लिए, ईश्वरीय इच्छाओं की पूर्ति के लिए। वो एक हथियार नहीं, वो एक हथियार भी हो सकता है। जो दूसरों की कृपा दृष्टि, परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके जीवन के अंदर है, वो एक उपकरण है और एक हथियार भी है। उसको मनुष्य दुरुपयोग भी कर सकता है। परमेश्वर जो अधिकार, जो पावर हमको देता है, जो हर एक अधिकार हमें देता है, वो एक उपकरण है परमेश्वर के उस इच्छा के अनुसार, उसके राज्य की प्रगति के लिए, बढ़ोतरी के लिए, उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। लेकिन उसको एक अपने अज्ञानता के कारण उसका दुरुपयोग कर उस पावर का एक हथियार भी बना सकते हैं। जो हमारी पहुंच, सबसे बड़े अधिकार यानी ईश्वरीय पहुंच है, और आप जहां भी हैं, आप एक ऑफिस में एक मुलाजिम होंगे, काम करते होंगे, या आप किसी संस्था में एक अच्छे पोजीशन पे होंगे, तो आपकी पहुंच सबसे ऊंचे व्यक्ति के साथ होगी। इस कारण वो उसका एक दुरुपयोग कर उसे हथियार बनाना नहीं है, वो एक उपकरण है जो आप परमेश्वर के उसी प्रभु के उस चरित्र में, उसके स्वभाव में, उसके पवित्र आत्मा के फलों से लदे हुए परमेश्वर के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए है। जो प्रभाव परमेश्वर आपको देता है वो एक उपकरण है, वो हथियार नहीं उसको बनाना है। मेरे प्रियो, जो प्रसिद्धि, जैसे मैंने पहले बोला, जो प्रसिद्धि है, जो ख्याति है, ईश्वरीय वरदानों के कारण, उसकी बुलाहट के कारण, उसके चुने जाने के कारण, जो उसमें होकर आपने, परमेश्वर ने आप पर भरोसा कर जो आपके जीवन के अंदर जो दिया है, जो एक अधिकार दिया है, जो यश आपको प्राप्त है, आपके अपने परिवार में, आपके अपने उस वातावरण में, आपके अपने परिस्थितियों के अंदर, वो एक उपकरण है। आप जान लीजिए, हमें उसका एक हथियार नहीं बनाना है। लेकिन हाँ, ये एक हथियार भी है, एक उपकरण भी है, लेकिन ये हमारे उस ईश्वरीय इच्छा में, उसकी उपस्थिति में परमेश्वर के समर्पित होकर अपने बुद्धि और अपने स्वार्थ का प्रयोग ना करते हुए अपने जीवन को जब हम वास्तव में परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं और हम उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, तब हम इधर उधर डांवाडोल नहीं होते हैं। मेरे प्रियो, संसार के अंदर परमेश्वर के दिए हुए अधिकार जीवन में प्राप्त कर कई उदाहरण हैं, यूरोप में और दूसरे और कई देशों में, जो वहाँ पर सबसे ऊंचे पदवी पर परमेश्वर ने उस देश का जो भार जो सौंपा था, लेकिन उस अधिकार का दुरुपयोग कर लाखों के कत्ल की अवस्थाओं को हम देखते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे कई हैं जिन्होंने अपने उस ईश्वरीय, जो परमेश्वर ने उनको जो जीवन के अंदर अधिकार दिया है, पावर दिया है, एक बड़ा भरोसा प्राप्त है, एक देश के ऊपर जो राजा है, वो परमेश्वर लिखा है, वो अधिकार जो भी है परमेश्वर ही देता है। मेरे प्रियो, हम यूरोप में, अफ्रीकन नेशंस के अंदर कई जगहों पर हम देखते हैं ऐसे लोग जो एक अच्छे शासन तो कर सकते थे, अपने उस पदवी का, अपने अधिकार का, उस ईश्वरीय उद्देश्य को ना समझते हुए, उसके उपयोग के सही अर्थ को ना जानने के कारण, उसके दुरुपयोग के कारण कितने अधिक डिस्ट्रक्शन, कितने अधिक बर्बादी, कितने जीवनों को हाथ धोना पड़ा, कितने लहूलुहान अवस्थाएं। मेरे प्रियो, आत्मिक दायरे में भी, परमेश्वर के वचन में भी, परमेश्वर के अच्छे चुने हुए दावीद जो है, वो एक परमेश्वर का अभिषिक्त और एक उत्तम उदाहरण हमारे लिए है। लेकिन एक बार
दावीद जब 50-55 वर्ष की उम्र का हुआ और एकदम हर तरह से अपनी ख्याति और उसकी प्रसिद्धि और वो अपने महल के अंदर जब वो रहता था, थोड़े समय के लिए अपने उस उद्देश्य को, ऐसा लगता है कुछ समय एक छोटा सा गैप, एक छोटा सा ब्रैकेट पीरियड, वहाँ पर वो थोड़ा सा कहीं खो गया, एक पल के लिए आप कह सकते हैं, और उससे एक गलती हुई, उससे उस अधिकार का एक दुरुपयोग हुआ, उसने एक शरीर की अभिलाषा और उस अधिकार को लिए हुए अपने जीवन को ढांपने के लिए कुछ विषयों को करते हुए, मेरे प्रियों, हम दूसरे शमूएल 11वें अध्याय के अंदर जब दाऊद से गलती हुई, जब उससे एक पाप हुआ, जब वो थोड़ा सा भटक गया, मेरे प्रियो, हाँ वापस आया, उसने अपनी करुणा के लिए परमेश्वर के आगे वो लेट गया, वो चिल्लाया और परमेश्वर ने उसके जीवन पर दया की, वो हम देखते हैं। लेकिन अगर हमें अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के दिए हुए दान, वरदान, भेंट, विश्वास योग्यता से अगर हमें चलना है, ये केवल इस ब्रैकेट में, इस दायरे के अंदर केवल प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर के दास, विश्वासी जन, वो नहीं। अगर आप घर में किसी के पिता हैं, अगर आप माँ हैं और आप उधर बच्चे हैं, तो आपको इस पति होने का, पत्नी होने का, पिता होने का, माँ होने का, उस घर में संतान होने का, ये बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि न तो माता पिता को, न बच्चों को, किसी को भी ये स्वतंत्रता नहीं मिली कि वो अपने जन्म का, अपने कहाँ पैदा होना है, किस वातावरण में और कहाँ होंगे, इस चीज़ का चॉइस परमेश्वर ने नहीं दिया। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, ये परमेश्वर के ईश्वरीय उद्देश्य हैं। तो अगर उस घर में, अगर एक परिवार के अंदर एक पिता हैं, तो उस पिता के उस पदवी जो परमेश्वर ने दिया है, वो भाग्य, सौभाग्य, उसके अर्थ को समझते हुए, उसके उपयोग को समझते हुए, उस अधिकार के दायरे को समझते हुए, जो ईश्वरीय उद्देश्य है उसको पूरा करने का। मेरे प्रियो, मेरे पिताजी कहा करते थे कि जो मुझको परमेश्वर ने सौंपा है वो मेरा परिवार है, मुझे अपने परिवार को पालना है और ये देख रेख मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे जीवन का मिशन है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो उन दिनों मैं सोचता था ये तो बड़ी छोटी बात है। नहीं मेरे प्रियो, लेकिन आज मैं उसको समझ सकता हूँ कि उन्होंने अपने विषय में अपने लक्ष्य को जाना। उस पति ने अपने पत्नी के देखभाल के लिए, उस पिता ने, उस माँ ने अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में और उन एक जीवन का उदाहरण बन परिश्रम करने में, सुबह 5 बजे ड्यूटी जाकर 11-11 बजे वापस आने में, उस उत्तरदायित्व को उन्होंने आजीवन निभाया। और उसके फलस्वरूप उनके बच्चे, यानी मैं अपने आप को बता सकता हूँ, और जितने हमारे भाई और हमारी बहन जो हैं, सब हम उस कारण उन उद्देश्यों को समझ सके जो हमारे जीवन के अंदर है। मेरे प्रियो, आप अपने पति होने का, पत्नी होने का, किसी एक घर में बच्चों, आप संतान होने का, आप नाती पोते होने का, दादा दादी होने का, आप इसको हल्का ना जानिए। ये ईश्वरीय अधिकार हैं, ये ईश्वरीय पदवी है जो परमेश्वर ने एक सौभाग्य के रूप में हमारे जीवन में दिया है। इसके हमारे स्वार्थ के लिए, अपने मन के धोखे या भरमाने में उसको उपयोग करने के लिए नहीं है। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आपके उन बुलाहट को, उस नियुक्ति को अपने उस स्थान के अंदर संपूर्ण विश्वास योग्यता से, पूरे हृदय, पूरे मन से, लगन के साथ उसको, उसकी गहराई को समझते हुए पूरा करें। मेरे प्रियो, जब परिवार के विषय में प्रभु यीशु कहते हैं, वो कहते हैं, जब पति का बोला कि अपने पत्नी से किस रीति से प्रेम रखो, उसमें लिखा है कि जैसे यीशु ने अपने कलीसिया से प्रेम किया। वो एक बलिदानी अवस्था को दिखाता है। इसी रीति से पत्नी भी, इसी रीति से बच्चे भी, इसी रीति से सब उस घर के अंदर एक बलिदानी अवस्था में। और अगर हम रोमियो की 12वें लिखे हुए 12वें अध्याय के अंदर, अगर हम 9 पद से जो मैं बोल रहा था आगे हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर एक ग्राउंड, एक भूमिका हमें दिखाई, परमेश्वर हमें अपने आत्मा के द्वारा दिखाता है। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो,
भलाई में लगे रहो। हमारे इस जीवन के अंदर, चाहे आप कहीं नौकरी करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हो, या आप प्रभु की सेवा में लगे हों, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का दिया हुआ है, उसको बहुमूल्य जाने और उसको परमेश्वर के चरणों में रखते हुए परमेश्वर से ज्ञान, परमेश्वर से उससे बुद्धि और उसकी निकटता में, उसकी उपस्थिति में बने रहते हुए उसके एक मैक्सिमम लेवल पोटेंशियल उसके अंदर सबसे पूरी तरह से उसको निभाने की। और जब आप ऐसे अगर उस उद्देश्य के साथ, उस लगन के साथ, वो छोटे सी पदवी, पति होने का, पत्नी होने का, पिता होने का, माँ होने का, या किसी के जैसे सहायता करने का, कुछ भी हो, आप अपने बुलाहट को समझते हुए, उस नियुक्ति को, उस पदवी को, उस स्थान को, उसको समझते हुए जब हम हृदय की गहराई से उसको पूरा करने के लिए संपूर्ण मन के साथ हम लगेंगे, परमेश्वर अपनी आशीषों को उंडेलेगा और वो हमें बढ़ाएगा, वो आपकी पीढ़ियों को अनुग्रहित और आशीषित करेगा। लेकिन वो एक ग्राउंड जो है, एक भूमिका उसके अंदर हम एक देखते हैं, वो क्या है? प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। तो ये सब प्रभु की सेवा का भाग है। अगर हम अपने परिवार के अंदर भी अगर कहते हैं हम तो गृहस्थी हैं और हमें कुछ आता नहीं, वो जो आप अपनी पत्नी, जो आप मम्मी का रोल, या जो आप अपने घर के अंदर निभाते हैं, वो परमेश्वर की सेवा है। उसको परमेश्वर की सेवा समझकर जब आप करेंगे तो दूसरों के व्यवहार से आप प्रतिक्रिया उनके अनुसार नहीं करेंगे। लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो। लिखा है मेरे प्रियो, दीनों के साथ संगति रखो। वाह, इस पृथ्वी में तो हम तो ढूंढते कौन प्रभावशाली है, कौन सबसे पैसे वाला है, कौन मेरे काम आ सकता है, हम तो उसी के मित्रता के चक्कर में लगते हैं। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है दीनों के साथ संगति करो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी की बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। वो हमारे दायरे का नहीं है, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो लिखा उसे खाना खिला, यदि प्यासा उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारे का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत। ये परमेश्वर का वचन है, ये सलाह नहीं है, ये उसकी आज्ञा हमारे लिए है। मेरे प्रियो, अपने हृदय के अंदर इस विषय को आज महत्व दीजिए कि जिस विषय के लिए जहाँ भी मुझे परमेश्वर ने रखा है, उसने जो उस कार्य की योग्यता मुझे दी है, जो क्षमता दिया है, जो भेंट और वरदान उसके मिले, चाहे चंगाई का वरदान हो, चाहे अन्य भाषाओं का हो, चाहे आश्चर्यकर्म करने का हो, चाहे दूसरों के प्रबंध करने का हो, या ज्ञान और बुद्धि का वचन हो, प्रकाशन का हो, नबूवत का हो, भविष्यवाणी का हो, कुछ भी हो, परमेश्वर की महिमा के लिए है। उसमें अपने एक व्यक्तिगत महत्व को लोगों के सामने कुछ बनकर दिखाकर उनको आकर्षित करना नहीं मेरे प्रियो, ये तो अपने भी एक विनाश और बहुतों के एक गुमराह करने का विषय है। और एक, अगर आप अपने जीवन के अंदर बहुत समय तक ईश्वरीय परामर्श में, उसके उद्देश्यों में, अगर जीवन के अंदर अपने बुलाहट के चरम सीमा तक अगर सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, नंबर 1 पर सबसे पहला विषय जो है, परमेश्वर के उस उद्देश्य के अच्छी रीति से जो आपके जीवन के अंदर जो परमेश्वर ने स्थान दिया है, जो उसने बुलाहट दी है, जो उसने दान भेंट और वरदान दिए हैं आपके जीवन के अंदर, वो उसके उद्देश्य को जानिए और उससे परामर्श पाते हुए, परमेश्वर के वचन की प्रेरणा से उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप अपने जीवन के अंदर प्राथमिकता दें। और अगर उसमें बहुत समय तक उन उद्देश्यों की पूर्ति में आपको बने रहना है और विश्वास योग्य रहना है, तब आपको क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। मेरे प्रियो, दाऊद के विषय में मैंने कहा था, क्यों उससे धोखा हुआ, क्यों वो भटका? क्योंकि जहां उसको होना चाहिए था, नंबर 1 पहली बात, ये वहाँ नहीं था। जब
लिखा है दूसरा शमूएल 11वें अध्याय उसके पहले और दूसरे पद के अंदर हम ऐसा देखते हैं, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग सेवकों को भेज दिया, परंतु दाऊद, लिखा है, यरूशलेम में रह गया। मेरे प्रियो, वहाँ जानते हो क्या चीज़ मिस हो गई? आप जानते हैं कौन सा चूक रह गया? उसका उत्तर उसके 11वें अध्याय के 11वें पद में है। लिखा है, उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान में डेरे लगाए हैं, तो क्या मैं घर जाऊं? मेरे प्रियो, यहाँ वो क्या कह रहा है? संदूक जो परमेश्वर का था, आर्क, वो ईश्वरीय उपस्थिति का था। जब वो युद्ध में जाते, वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेके जाते थे। मेरे प्रियो, जब लोग डेरा लगाए हुए, परमेश्वर के लोग जब डेरा लगाए रहते थे, उस समय वो परमेश्वर के तंबू उनके बीच में होता था। मेरे प्रियो, मेरा कहने का तात्पर्य है, उस समय संदूक जो परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, वो कहीं खुले मैदान, कहीं दूर था, और दाऊद वहाँ रह गया जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के दिए हुए भेंट और उसके वरदान और उसकी योग्यता, उसकी पदवियों के अंदर अगर पूरे तरह से उसके फलवंत अवस्थाओं में, उसके चरम सीमा तक आपको पहुंचना है, उसको मैक्सिमाइज अगर करना है, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति जहां है वहीं और उसकी उपस्थिति के अंदर बने रहना है, और अपने चरित्र का, परमेश्वर के आत्मा के फलों का। वो मेरे प्रियो, परमेश्वर असंतुलित तराजू से वो नफरत करता है, वो उसको भाता नहीं है। जो भटकरे हैं वो एक बैलेंस को चाहता है, वो संतुलन को चाहता है। मेरे जीवन के, आपके जीवन के अंदर अगर केवल वरदान और चरित्र का भाग अगर ढीला हो, मेरे प्रियो, वो विषय एक बहुत बड़े, वो समय दूर नहीं जब एक बर्बादी की अवस्था और दुर्घटना की अवस्था, आप खतरे से दूर नहीं हैं। ये समझ लीजिए, हमें अपने चरित्र के अंदर देखना है, कोई लालच तो नहीं है, कोई किसी तरह की गिरावट तो नहीं है। इसलिए परमेश्वर के संदूक के निकट अपना डेरा, और उसने हमें अपनी उपस्थिति, हमें अपना मंदिर बनाया है। मेरे प्रियो, इस विषयों का हमें ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के उस नियुक्ति, उस भेंट और वरदानों के अंदर हमें अगर फलवंत होना है, तो सही समय पर, सही स्थान पर। दाऊद 2 जगह चूक गया, जहाँ उसे नहीं होना चाहिए वो वहाँ था, और दूसरा वो इस बात को भूल गया कि मेरे से परमेश्वर की उपस्थिति वाला जो संदूक है वो दूर है। मेरे प्रियो, आज पहली विषय को आपको समझना है कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, उसके उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर है, हम उसके उद्देश्यों को पूर्ति करते हैं। और जैसे दानियल को परमेश्वर ने कहा, जा मेरे अच्छे विश्वासियों के सेवक, तू, तेरा काम खत्म, तू जा। मेरे प्रियो, इसी रीति से हमको अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परमेश्वर ने रखा है, और हमें उन विषयों को पूरा करना है। एक, हमें अस्तित्व के उद्देश्य को जानना है। दूसरा, जानना है कि परमेश्वर ने जो भेंट वरदान हमारे जीवन में दिए हैं, ये उसकी महिमा के लिए है, ये उसकी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। अगर उसकी पूर्ति और उद्देश्यों की पूर्ति में हम चलना चाहते हैं, तो हमें ध्यान रहे, हमें स्मरण रहे कि हम उसकी उपस्थिति की भीतर ही रहना है, और हम उससे बिल्कुल एक पल भी, उसके वचन से, उसकी आराधना में और उसकी निकटता से दूर ना हो। और हमें अपने चरित्र का देखना है, अपने स्वभाव का देखना है, अपने अंदर परमेश्वर की आत्मा के फलों की, उसकी भरपूरी की अवस्था, और केवल वरदानों में चलते हुए और उसकी उपस्थिति, ये आत्मिकता में सबसे खतरनाक एक दशा है। जब हम आत्मिक वरदानों को एक तरफ कर उसके पीछे जाते हुए, और हम अपने अंदर उस चरित्र का ध्यान ना करते हुए आत्मिक फलों को जीवन के अंदर उसकी घटी को पाते हैं। मेरे प्रियो, नहीं, हम दूसरों के धोखे के लिए और हम एक बर्बादी के लिए और किसी एक विषय के अंदर जाकर एक डूबने की अवस्था के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें सफल होने के लिए, आशीषित होने के लिए, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए चुना है। इसलिए हम कहीं भी, जिस भी अवस्था में रखा है, चाहे हम एक बहुत ही उत्तरदायी जिम्मेदारी, एक बड़े पदवी में हो, जहाँ पर हमें परमेश्वर ने एक बड़े भारी प्रभाव के लिए चुना हो, या एक घर के अंदर एक महज एक पति पत्नी
पिता, माँ, गृहस्थनी, एक घर चलाने वाले, एक परिवार के अंदर बच्चे हों, कोई हों, अपने उसको एक सौभाग्य की अवस्था जानना, उसके परिपूर्ण उत्तरदायित्व को समझना और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को अर्पित कर आप आगे चलना। परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए और उसके निकटता में बनते हुए परमेश्वर के जो दान, भेंट, जो वरदान हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। उसको एक हथियार के रूप में ना उपयोग करते हुए उसे एक उपकरण के रूप में समझते हुए और परमेश्वर की महिमा के लिए आप होंगे तो आप अत्यधिक आशीषित होंगे। परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा, आप आशीषित हो जाएंगे।